आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं गुलाम नबी आजाद के? गुलाम नबी आजाद साहब था। तो आपने देखा कि हाईकमान जो है वो डगमगा रही है, अब उन्हें वैसा ओहदा नहीं दे पा रही। क्यों नहीं? ओहदा तो उनको अपनी काबिलियत है मैडम। तो कांग्रेस की अगर कमान की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उन्हें ही दे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी क्या कुछ हाल है। इंशाल्लाह वही दिन नजदीक आ रहे हैं। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक नई पार्टी का लॉन्च भी हमने सुना है कि वो करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस में ही रहकर काम करेंगे। कांग्रेस में रहकर उसको अपना घर है। से उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो आंसू बहाए थे, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हर अच्छे इंसान की याद आती है। अब जो लोग हैं वो क्यों नहीं भरोसा कर रहे दोबारा से कांग्रेस? ये भरोसा क्यों नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं भरोसा, फिर जीत के लाएंगे इंशाल्लाह। आप तो एक दो ही है ना? क्यों दो है? दो भी शेर काफी होते हैं जंगल में। 2 वोटों से कांग्रेस जीत? नहीं, 2 वोटों से नहीं, मैं तो लीडर हूँ। ऐसे ऐसे लीडर अगर 2 हैं तो 3 लाख लोग तो मेरे साथ भी है। 9 पंचायतें 10 पंचायतों का लीडर हूँ इस वक्त और काम कर रहा हूँ। देश भर में आपने जो है वो कांग्रेस का हाल देखा। 5 राज्यों के चुनाव में जो कांग्रेस है वो एक भी राज्य में जो जीत है वो दर्ज नहीं करवा सकी, लेकिन पंजाब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की जीत वहां पर निश्चित है। भले ही अगर हम 4 राज्यों के चुनाव की बात करें वहां पर ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो जीतेगी, लेकिन पंजाब जो थे वो बहुत अहम चुनाव थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की बात करें वो वहां पर भी जो है वो नहीं जीत पाई। तो बातचीत करने के लिए सीधा हमारे साथ है बशीर अहमद नायक जी, जो डीडीसी काउंसलर है रामसू ए से, और मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है। और उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं कि कांग्रेस का भी आप जो है हाल देख ही रहे हैं कि किसी भी राज्य में जो है वो जीत हासिल करने की उम्मीद जो है वो नहीं जताई जा रही है। पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस की मीटिंग जारी थी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ये चाहते थे कि अब जो कांग्रेस के, जिस तरह से अगर हम कहें उनकी पीढ़ी है, वो कांग्रेस के पद छोड़े ताकि आने वाले जो चेहरे हैं उनको मौका दिया जाए और कांग्रेस को दोबारा जो है वो स्टैंड किया जाए। तो बशीर जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस का हाल तो पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। आपकी चैनल का खैर मकदम करता। देखिए, जीत हार तो मैडम होता रहता है। जब हम कंटिन्यू 70 साल से जीतते आ रहे थे तो हार भी तो जीत का भाई है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार में भी इख्तलाफात थे थोड़े बहुत, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर से इंशाल्लाह इलेक्शन फिर आएगा, मेहनत फिर चलेगी। मेहनत तो हमने ऑलरेडी कांग्रेस ने की है। देश को संभालना कोई आसान बात नहीं है, ये जोक नहीं है 1 अरब 30-35 करोड़ को संभालना। जब देश पीछे अगर 40 साल चले जाएंगे, 50 साल चले जाएंगे, एक सुई भी नहीं थी देश के अंदर, तो बनाने वाला भी कांग्रेस ही था। ये बड़ी बड़ी तामीरें जो हुई है, ताजमहल की तामीर हुई है, या लाल किले की तामीर हुई है, या रोडों का बौछार हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का बौछार हुआ है, अस्पतालों का, रोजगार का, देश चलाने का, और वो कांग्रेस ने ही किया है। देश चला तो लिया पर संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? चलो थोड़े से एक आध बार जो है, चाहे कैसे भी हुआ, इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस थोड़ी कई जगहों पर हारी, लेकिन हम नहीं मानते हार। हम क्यों नहीं मानते? हमारे काम बोल रहे हैं, हमारे रोड बोल रहे हैं, हमारा अमन बोल रहा है, हमारा भाईचारा बोल रहा है। तो आपने अगर दूसरी पार्टियां इस वक्त आई, अमन भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म, जनाब सड़कों का कोई काम निशान नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं पैकेज, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद है। उस वक्त तो कम से कम कुछ न कुछ तो चल रहा था। अगर साल में 1 करोड़ नहीं 1 लाख लोगों को तो रोजगार मिलता था, और हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें दामें बहुत कम हुआ करती थी। यहाँ सिलेंडर गैस इस वक्त 1100-1200 में चले गया, जबकि हमारी सरकार में 350 और 400 में थी अभी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उनका परिवार विवाद है वही कांग्रेस को नहीं जीतने दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर था वो ठीक हो गया है, दोबारा से इंशाल्लाह कांग्रेस आ जाएगी, और ये नाचाकियाँ जो कुछ थी हाई लेवल कर, वो तो ठीक करेंगे। वो तो आज़ाद साहब बैठे हैं ठीक करने के लिए। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं गुलाम नबी आजाद के? गुलाम नबी आजाद साहब के। तो आपने देखा कि पिछले दिनों उनको डिसिप्लिन कमेटी से भी निकाल दिया गया, और कांग्रेस में कहीं अहम ओहदे की बात करें वो नहीं मिल पा रहा उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओहदा खुद है, उसकी अपनी पहचान है। जो आदमी 45 या 41 साल अपोजिशन का लीडर हो, तो अब दूसरे जमातों को, अपोजिशन वालों को कोई जवाब नहीं मिलेगा या सवाल का जवाब उल्टा देंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उसका कद उस जगह पुराने घर में बहुत ऊंचा है। लेकिन जब से उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो आंसू बहाए थे, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हर अच्छे इंसान की याद आती है। मोदी जी को मैं मुबारक देता हूं कि जहां जहां वो गए, जिस रियासत में गए,
तो आज़ाद साहब के कारनामे, आज़ाद साहब का साफ दामन, उस पर तो उसको रोना आया। तो लोगों को अगर कोई इशू नहीं है, छोटे मोटे सियासतदानों को, वो कहते रहे, उसके ऊपर कोई एलिगेशन न था, न है, न होगा। आज़ाद साहब एक शुद्ध लीडर है कह हिंदुस्तान। रहे हैं वो पाक दामन है, हाँ बेशक, इसमें कोई शक नहीं। वो बीजेपी से नहीं मिले। नहीं, कैसे? उनकी अपनी जमात है। 41 साल का उनका घर, पूरी लाइफ उनकी यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक, जिन्हें 25 या 27 साल की उम्र से लेकर आज तक एक ही घर में रहे, कोई बगावत नहीं की, पार्टी के लिए दिन रात काम किया। वो तो हमारी हाईकमान भी जानती है, तभी जाकर तो चमकदार था। लेकिन अब आपकी हाईकमान जो है वो डगमगा रही है, अब उन्हें वैसा ओहदा नहीं दे पा रही। क्यों नहीं? ओहदा तो उनको अपनी काबिलियत है मैडम। तो कांग्रेस की अगर कमान की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उन्हें ही दे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी क्या कुछ हाल है इसका। इंशाल्लाह वही दिन नजदीक आ रहे हैं। तो जहां पर आप देख रहे हैं वो एक नई पार्टी का लॉन्च भी हमने सुना है कि वो करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि वो कांग्रेस में ही रहकर काम करेंगे। कांग्रेस में रहकर, उसको अपना घर है और उसने हमदर्दी की है, पूरा जिंदगी की ताकत वक्फ की है कांग्रेस जमात और देश के लिए। मामूली बात नहीं है। 41 साल में सुनते ही मेरा हार्ट बैठ जाता है। नहीं तो 3-3 दिन में पार्टियां चेंज होती है हिंदुस्तान में, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ हमारे लीडरों को पता है। एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाना, यह नहीं कि पानी मांगेंगे, स्कूल कॉलेज मांगेंगे, यूनिवर्सिटियां मांगेंगे, बिना मांगे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, बिना मांगे। 8 आपको डिस्ट्रिक्ट दी, 4 श्रीनगर दी, 4 इधर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने बहुत अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर के लिए, पोर्टू लाया, टाटा एक्ट, जेल लाया। लेकिन आज़ाद साहब ने भाईचारे के लिए हमेशा हाथ ऊंचा रखा, और हाथ ऊंचा है आज भी। कभी भी हमारे इस दिल में कभी नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो नारा 1947 का है वो हमने चलाया और चलाएंगे। बाकी कुछ लोगों ने भाईचारे में खलल डाला, मंदिर मस्जिद में खलल डाला और इंसानियत में खलल डाला। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए लीडर का खून लगता, अपना, देश का नहीं या जवानों का नहीं। जवानों को रोजगार चाहिए और देश में अमन चाहिए, देश में भाईचारा चाहिए। इसको आगे करना है, इसको मेंटेन रखना है। इस वक्त 20 करोड़ के आसपास में आपकी देश में बेरोजगारों की संख्या है। जम्मू कश्मीर में 10 से 15 लाख बच्चे हैं, बेरोजगार है, ना सड़क पे काम कर सकते, ना रेलवे में काम कर सकते, ना 4 लाइन में काम कर सकते। जबकि हम लीडर 8वीं 10वीं पास होते तो MA BEd PhD वाले बच्चे कैसे रोड पे काम करेंगे तपती हुई धूप में। सबसे पहले चैलेंज है हर रियासत का, हर लीडर को बेरोजगारों के साथ निपटना होगा। पहले तो घर में खाना पहुंचाइए। 6 महीने का राशन देने से देश नहीं चलता। सूखा दाना घोड़े भी नहीं खाते कारगिल वाले। ऐसा नहीं चलेगा जब तक नहीं आपने जो वादा किया था, जम्मू कश्मीर रियासत गुलदस्ता था। चाहे हमारी गलती है। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में लगातार जो है वो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आम आदमी पार्टी जो है वो विकल्प दिखाई दे रहा है कि अगर भाजपा के ऑपोजिशन में जो है वो आम आदमी पार्टी अब स्ट्रांग दिख रही है, कांग्रेस NC PDP कहीं नहीं दिखती। नहीं, कांग्रेस तो थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। बाकी आम आदमी की बात कर रहे हैं, कुछ चेहरे इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर। जैसे नाच नगमा होता है ना कहीं मदारियों का, तो वहां हर आदमी खड़ा हो जाता है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं देखता। नहीं, उन्हें लग रहा है बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, ऐसे तो कांग्रेस ने भी वो दिल्ली में काम करके था, कांग्रेस ने काम करके रखा था, तो वो बजट के कुछ 1-2 गाड़ियां DDC बसें छोड़ दी, अस्पताल में वो जो दवाइयां कुछ थोड़ी फ्री दे दी। अस्पताल तो बने थे, अस्पताल तो 40-50 साल से बने हैं। मैं 20 साल रहा हूं दिल्ली में। मैं हर पार्टी का दफ्तर भी जानता हूं, हर पार्टी के लीडर को भी जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस ने किया है वो कयामत की सुबह तक कोई नहीं कर सकता है। जो आज़ाद साहब की शख्सियत ने किया है जम्मू कश्मीर में लिए 2.5 साल 2 साल, वो 70 साल की हुकूमत ने नहीं कर सका। चलिए, कांग्रेस ने किया, पर अब जो लोग हैं वो क्यों नहीं भरोसा कर रहे दोबारा से कांग्रेस? ये भरोसा क्यों नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं भरोसा, फिर जीत के लाएंगे इंशाल्लाह। आप तो 1-2 ही है ना। क्यों 2 है? 2 भी शेर काफी होते हैं जंगल में। 2 वोटों से कांग्रेस जीत? नहीं, 2 वोटों से नहीं, मैं तो लीडर हूं। ऐसे ऐसे लीडर अगर 2 हैं तो 3 लाख लोग तो मेरे साथ भी है। 9 पंचायतें 10 पंचायतों का लीडर हूं इस वक्त, और काम कर रहा हूं। चलिए, धूप देखता हूं, ना बारिश देखता हूं, ना बर्फ देखता हूं। बेरोजगारों के लिए भी ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर हमें जम्मू कश्मीर को अहम जरूरत है रोजगार देने की।
और जो इस वक्त आप डेमोसाइल तहस-नहस कर दिया जम्मू कश्मीर को। आप दिल्ली का बच्चा बनहाल के बच्चे के साथ, बनहाल का बच्चा गरीब था, उसको अभी स्कूल कॉलेज के लिए पूरी यूनिफॉर्म नहीं थी, पूरी बिजली नहीं थी, पूरा घर से इतना साधन नहीं था जो इस वक्त पढ़ सकता था, लेकिन उसको बनाल ब्लॉक लेवल पर, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी रिक्रूटमेंट जो भर्ती है, चाहे पुलिस में है, चाहे बीएसएफ में है, चाहे 4th क्लास में है, ये करने की अशद ज़रूरत है। तब जम्मू कश्मीर में कुछ होना है। बाकी आम आदमी जो है, अरबपति लोग जा रहे हैं उधर, आम आदमी का नाम तो बदनाम हो गया ना। फिर अरबपति लोगों को अगर आप मैंडेट दोगे, फिर रिक्शा वाला, ठेले वाला, दिल्ली का बेलदार, फिर ये नाम तो बदनाम हो गया ना। फिर आम आदमी नहीं रहा ना, फिर ये खास आदमी रह गया। जैसे मोदी जी है ना, अमित शाह जी है, फिर खास आदमी हो गया ये, फिर आम नहीं है। फिर आम वाले को चाहिए जैसे चावल के अंदर दाने होते हैं, वैसे निकाल कर उन लोगों को लाना और आम आदमी की पार्टी को जिंदा रखना। अगर अरबपति गए, खरबपति गए, एक पार्टी छोड़कर दूसरी जगह गए, दूसरी छोड़कर तीसरी जगह गए, फिर आम आदमी नहीं रहा। वो हमारी टक्कर जो भी है वो बीजेपी के ही साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पीडीपी की मैं क्यों बात करूं, वो भी नाच रहे हैं। जो कुछ बचा था वो पीडीपी ने ख़त्म कर दिया। पहले ख़त्म किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसके बाद जो कुछ बचा था जम्मू कश्मीर में पहचान, वो ख़त्म कर दी मैडम महबूबा ने। नाचने से कुछ नहीं होगा, लोग बड़े समझदार हैं। मुझे जख्म आया है ये आर्मी का 2003 में, तब चीफ मिनिस्टर था मुफ्ती मरहूम, और हम निहत्थे लोगों को कभी पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तानी मारता था, लेकिन बाइस क्या था, हम तो यहाँ के हिंदुस्तानी, बेहतरीन हिंदुस्तानी थे, गांव में रहने वाले थे, दिल्ली में मजदूरी करने वाले थे। जब कीचड़ में फंस जाता है कोई तो फिर निकलना मुश्किल होता है। इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं आज़ाद साहब की शख्सियत को, आज़ाद साहब को मेहनत जो की है, आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में आज भी भारी है। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद नाइक जी, जो डीडीसी काउंसिलर है रामसू ए से, और बातचीत हुई यहाँ पर लेकर जिस तरह से आप कांग्रेस का हाल देख रहे हैं उस पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोबारा से जो है एक बार फिर परचम लहराएगा और एक बार फिर से कांग्रेस आएगी। ये तो देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजते कौन सी पार्टी जो है वो जीत कर आती है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।